जय श्री राम। तो ये जो तप सेवा सुमिरन की जो साधना जिनको मिलती है वो एक्चुअल में बहुत जन्म के पुण्यशाली आत्मा होते हैं। बाकी तो ये साधना में एंट्री भी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी को कोई पद मिल जाए, किसी को कोई धन मिल जाए और किसी को कोई यश मिल जाए, ये तो बहुत लोगों को बहुत चीज मिलती भी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये साधना जब मिल जाती है तो जीवन बदल जाता है। बदल ऐसे जाता है कि दवाई की जरूरत तो नहीं रहेगी ठीक होने के लिए, वो तो सामान्य बात है। लेकिन हम जो भी चाहेंगे वो सब मिलने लगता है। जैसे हमको चाहिए जो भी चीज हमको इच्छा करनी है कि मेरे को ये चाहिए, वो चीज हमको मिल जाएगी, ये साधना में जुड़े रहने के बाद। तो ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे पास लोग आते रहते हैं ज्योतिष होने के कारण, केमिकल इंजीनियरिंग भी किया है। तो हम लोग जब राजकोट से निकले तो हमको राजकोट से इधर आने के लिए हम मोबाइल लेते हैं। तो मेरा दोस्त है, बोले मोबाइल लिया, चलो फिर गूगल में देखो बड़ौदा जाना है। तो हम गूगल मैप डालते हैं, सब लोग डालते हैं, फिर देखते हैं कि कौन से रास्ते से आना है। वैसे जब भी हम एलोपैथी दवा ले, सब लोग, किसी को जो जिन को बीमारी होती है सब लोग लेते हैं। तो लेकिन एक बार वो दवाई का नाम गूगल में डाल देना है। कल हमने एक आदमी को बहुत समझाया कि हम संडे को आने वाले थे, लेकिन उनको लाने के लिए हमने 2 दिन वेट किया, उनके प्रारब्ध में नहीं था तो नहीं आया। तो गूगल में मान लो कि कोई दवाई है, अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई है या तो डायबिटीज की है, दवाई तो डॉक्टर लिखते ही है। तो डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है उसका नाम सिर्फ गूगल में डालना है, फिर उसमें उसकी इफेक्ट देखना है और उसकी साइड इफेक्ट देखना है। देखो जो पेन किलर दवाई होती है, कल जो आदमी आया था मैंने उनको बोला कि तेरे को डॉक्टर ने जो दवाई दिया है तो उसका हमने नाम डाला, तो वो दर्द की दवा थी। चलो भाई, मेरे को मान लो कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये मेरे को सर में दुख रहा है, तो डॉक्टर हमको जो दवाई देता है वो तो मुंह से ही खाते हैं। पैर में दुख रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैर से तो दवा खाई नहीं जाती, मुंह से ही खाई जाती है। अच्छा, हमको इधर कोने में दुखता है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो दवाई देगा, बोलेगा तुम दवाई खा लो। तो मेरा केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा ये नॉलेज था कि भाई हमको दुख रहा है पैर में, हमको दुख रहा है सर में, और हर दर्द की एक ही दवा है कि नहीं? एलोपैथी में ऐसा ही। तो वो दवा कितनी डेंजर होती है, क्योंकि मैं तो केमिकल पढ़ा हूँ, एसिड पड़ते हैं अंदर, उसके अंदर बेस पड़ता है, अंदर कई प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं। मैं रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड के प्लांट में था तो 27 प्रकार के केमिकल डालकर एसिडिटी की दवा बनती है। देखो, जो चीज हमको एसिडिटी मिटाने के लिए दी जाती है, वो दवा बनाने के लिए 27 प्रकार के एसिड मिलाकर, परफ्यूरल अल्कोहल मिलाते हैं, सिस्टोफोर्डीज मिलाते हैं, ऐसे सब मिला के रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड बनती है। ऐसे हर दवा, जो भी दवा कंपनी में बनती है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे कंटेंट लगते हैं। आप सोच नहीं सकते उतने केमिकल उसमें डाले जाते हैं। देखो, हमारा शरीर जो है ना, वो बाह्य पदार्थ को सक्शन करेगा, मतलब शोषण करेगा, उसमें हमारे शरीर में उतनी ताकत है ही नहीं। जो आदमी को कल जो दर्द था, मैं उसकी बाद में स्टोरी, वो हीमोफीलिया का दर्द था। तो 6 साल पहले उसको हीमोफीलिया हुआ था, तो उसने हीमोफीलिया मिटाने के लिए जो दवाई दी थी, वो 6 साल के बाद उसकी साइड इफेक्ट वेरिकोस वेन हो गया। उसको वेरिकोस वेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पैर के अंदर उसकी नसें झाड़ी हो गई और यहाँ गांठ हो गई,
तो वो आदमी भी चल नहीं सकता है, वो वेरिकोज वेन का ऑपरेशन भी करवाएगा तो थोड़े दिन के बाद और कोई दर्द हो जाएगा, क्योंकि दवाई तो दी जाती है। देखो जब हम एक रोग की दवाई खाते हैं तो वो रोग दब जाता है, उसके बाद उसकी साइड इफेक्ट 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल, 10 साल के बाद फिर से हो जाती है। तो दवा जो है ना सबसे बड़ा जहर है। आप इस साधना से कैसे जुड़े? तो आपको कुछ तकलीफ थी? तो ये मेरे को ये दवा का नॉलेज था। पिताजी का मृत्यु जब हो गया 2011 के अंदर, तो मेरी पढ़ाई मेरे को काम आ गई। तो पिताजी की मृत्यु हो गई तो नींद आना बंद हो गई। तो नींद आना कैसे बंद हो गई? देखो परिवार में भी कई समस्या थी। वो समस्या की वजह तो मेरी समझ थी, वो समझ पूरी नहीं थी, तो यही वजह थी। परिवार के लोगों का कोई कारण नहीं था। तो नींद आना बंद हो गई तो मैं डॉक्टर के पास, मेरी मिसेस ले जाती थी मेरे को, तो वो बहुत स्वभाव से अच्छी है, तो मेरे को ले जाती डॉक्टर के पास, वो मगज के डॉक्टर के पास ले जाती। तो दिमाग के डॉक्टर तो दवाई देते लिख के, तो एक डॉक्टर के पास ले गई। फिर मेरे को ये सब केमिकल का नॉलेज था, तो मैं एक दिन दवा खाता था, एक रात नींद आती थी, बाद में मैं दवा लेना छोड़ देता था, क्योंकि साधना में मैं जुड़ गया था। मेरे को मालूम था कि दवाई से समस्या का समाधान नहीं होता, ये मेरा दृढ़ डिटर्मिनेशन था। तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास, फिर तीसरे डॉक्टर के पास, चौथे डॉक्टर के पास, फिर यूनानी वाले के पास, आयुर्वेदिक वाले के पास, होम्योपैथी वाले के पास, इतने सारे डॉक्टर। 4 साल के अंदर 4 लाख रुपया डॉक्टर को फीस और दवाई में बिगाड़ दिया, लेकिन किसी से मेरे को नींद नहीं आती थी। फिर तकलीफ क्या होती थी, डॉक्टर भी कुछ ना कुछ बता देते थे। तो ये साधना से जुड़ा रहा। तो जुड़ा कैसे रहा? हर शिविर जहाँ लगे ना वहाँ पहुँच ही जाने का। जूनागढ़ में हो, अहमदाबाद में हो, बड़ौदा में हो, तो मेरा एक दोस्त मेरे को मिल गया, उसको भी बीपी की तकलीफ है, तो उसके पास 4 व्हीलर में पहुँच जाते। तो ये तो इधर आने के बाद हुआ क्या कि हमने साधना को छोड़ा नहीं, हमने पकड़ के रखा। तो ये तब का पार्ट है, सिर्फ कच्चा खाना है, जूस पीना है, और तो कुछ ज़्यादा तो कोई मेहनत वाली बात नहीं। इधर तो हमको दोपहर का नाश्ता भी हम खाते हैं, घर पे तो दोपहर को 3-3, 4-4 बजे कभी मैं फ्रूट खाता हूँ। तो सुबह से ही उपवास जैसा ही रहता है। कभी तो 4 बजे, कभी कल ही मैंने 4 बजे फ्रूट खाया था, और रात को एक टाइम थोड़ा सा भोजन लेते हैं, तो उसमें भी 80% सब्जी और 20% अनाज लेना है। ये तब का पार्ट मैं समझ गया था। उसके बाद सेवा की बात थी, तो ज्योतिष था, तो दुखी लोग आते हैं तो पैसे लेते हैं, तो सेवा करने का इरादा होता नहीं है। दुखी आए तो जितना पैसा मिलेगा फायदा होगा। तो लोगों की मजबूरी भी होती है ना, हमारे पास लोग आते हैं तो उनके पास पैसा लेते हैं, तो सेवा में निकालना चाहिए अपनी आवक का 10%। अभी मेरा सैलरी है 1,20,000 है, तो मैं आराम से 10% 12,000 निकाल देता हूँ। गवर्नमेंट इनकम टैक्स 12,000 ले जाती है, उसके बाद पीएफ वगैरह कट के 30,000 और भी कट जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ निकालना तो 12,000 है ना, भगवान ने मेरे को दिया है 1,20,000, तो मेरे को तो निकालना सिर्फ 12,000 है, उससे ज़्यादा तो निकालना नहीं है। इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, वो भी लेने का है, उनका हक है, तो 12,000 निकाल देने का। तो गोल्ड में से भी निकालते, बेटी की शादी थी तो गोल्ड में से निकाल दिया। फिर जितने कपड़े लेते हैं तो पुराने कपड़े घर में नहीं रखते, जो भी नया आया तो पुराने कपड़े जितने भी पड़े निकाल देते हैं, किसी को दे देने का। और तो ये पार्ट सेवा का है। दूसरी, हमको मालूम पड़ा कि किसी को दर्द है तो मैं उनके जैसा बन जाता हूँ। देखो जो रोगी होते हैं ना, उनको नारायणी मानना है, रोगी मानेंगे तो हम भी रोगी बन जाते हैं। ये साधना का नियम है, ये साधना में सीखने मिला है। तो नारायण मानना है, तो नारायण मान के जब सेवा करेंगे भगवान की सेवा, तभी फायदा होता है। तो हम दर्दी नहीं मानते, उनके जैसा मैं बन जाता हूँ, उसको लगता है कि ये मेरे जैसा ही है। तो ये सेवा का पार्ट है, किसी को यहाँ तक लाना। और तीसरा पार्ट है ध्यान। तो ध्यान भी बहुत प्रकार के 134 प्रकार के ध्यान है,
वो सब अलग अलग महात्माओं के कारण मेरे को मालूम है, लेकिन हर में कुछ ना कुछ उलझन है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ शिथिलीकरण है, बस बैठ जाना है। बस जितनी आयु है उतनी मिनट बैठना है। तो ये पार्ट है सुमिरन का। तो इतना ही तो काम है, और कुछ करना नहीं है। दूसरा, साधना को छोड़ना नहीं है। ये मेरा, जैसे मैंने संकल्प किया, जो भी दर्द है, मान लो किसी के पास धन भी नहीं है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रोग के लिए साधना को पकड़ा है। यदि हमारे पास धन भी नहीं है तो भी हम साधना को पकड़ के रखेंगे और 10% निकालेंगे तो भगवान और जगह से भी धन की व्यवस्था करता है, ऐसा मैंने देखा है। तो जो भी चाहिए वो इससे मिलता है। तो इतना ही तो साधना में। और एक घटना मैं बता देता हूँ, बुरा लगे कि इसके लिए नहीं, अच्छा लगे इसके लिए भी। डॉक्टर लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। पिताजी का जब मृत्यु हो गया, 24 घंटे के अंदर जो आदमी घूम रहा है, तंदुरुस्त है, उनको सिर्फ यूं कंपन आया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि सोडियम कम हो गया है, तो क्या करना है? बोला घर पे ले जाओ, सोल्ट पानी में डाल के नमक वाला पानी पिलाओ। रात को पिलाना चालू किया। सुबह में 6 बजे जब हम लोग उठे तो चल बसे। समझ गए बात? तो डॉक्टर कभी कभी सलाह देते हैं, वो सोडियम के लिए बोतल आती है चढ़ाने के लिए, उनका पेट सफाई करना, कई तरीके हैं पंचकर्मा में, डिवाइन क्योर में। तो और ये करना चाहिए था। और मेरे को भी एक डॉक्टर ने ऐसा बताया, मेरी मिसिस को, कि ये दवाई नहीं पिएगा। तो मैंने 5 बार सुसाइड के ट्राई किए। आपको लग रहा है कि मैं सुसाइड कर सकता हूँ? ये कोई सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे, क्योंकि नींद नहीं आएगी ना जब 10 दिन, तब मालूम होता है कि सुसाइड ही करने का विचार आता है और कुछ नहीं आता है। एक बार नींद चली जाए ना, उनको मालूम पड़ता है कि क्या तकलीफ होती है। तो 6-6 महीना जब नींद नहीं आती, रात को 2 गोली खाते, 3-4, नींद नहीं आती तो क्या करते। लेकिन उपवास के बाद मेरे को नींबू शहद के ऊपर उपवास करवाया शास्त्री जी ने जब, तब नींद आने लगी। तो लंघनम परमौषधम है। तो किसी डॉक्टर ने बता दिया था घर वाले को भी, दवा नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो बाद में क्या क्या घटनाएं बनी, और उसको भी ऐसा पटा दिया कि ये नहीं खाए तो इसको थोड़ा देने का, समझ गए ना, प्रसाद। तो प्रसाद देती थी कभी कभी। डॉक्टर ऐसा उल्टा सुल्टा पढ़ा देते हैं। देखो तुम भी, जब हमारे घर वालों को हम ले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर भगवान होता नहीं है। यदि भगवान होता तो डॉक्टर खुद मरता भी नहीं। तो हम डॉक्टर पे के ऊपर जो भरोसा करते हैं, उससे ज्यादा भगवान बड़ा है। और दूसरी बात, अंदर ही भगवान बैठा, ये साधना में सीखने मिला। बाहर तो सब में भगवान है, लेकिन अंदर जो बैठा है ना, वो रिपेयरिंग करता है। तो जब उसके ऊपर भरोसा आता है ना, तभी हमारा ठीक होता है, बाकी नहीं हो सकता है। और साधना को पकड़ के रखना है। डॉक्टर गोपाल शास्त्री जैसा आदमी दुनिया में ढूंढना भी मुश्किल है। एक आदमी भी 130 करोड़ में, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, थोड़ा अलग दिखते हैं। उनका नेचर, कभी गुस्सा ये हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका माँ जैसा हृदय है, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है। उनका स्वभाव देख के हम सोचेंगे कि इनके साथ। हमारा एक दोस्त है, बोले अगली बार बोला था ग्लूकोमीटर लेके आना, तो बोले ग्लूकोमीटर का, मेरे को शिविर में नहीं आना। मैं बोला तेरे को ग्लूकोमीटर मैं ले देता हूँ। तो ऐसा उनके पर हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनको इंसुलिन चालू है। 4-5 बार इंसुलिन लेता है तो ग्लूकोमीटर होता है, तो साफ देख सकते हैं। और 3 दिन में जब देखेंगे तो उनको बताएंगे क्या क्या उपाय करना है। तो डॉक्टर का हृदय माँ का हृदय है, लेकिन सब डॉक्टर का नहीं, एलोपैथी वाले का नहीं होता है। आयुर्वेदिक वाले तो थोड़े भी अच्छे होते हैं। करना है जो आयुर्वेदिक से क्योर करना है, बाकी तो लास्ट को लंघन कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ये नहीं कर सकते तो कच्चा खाना, रात को पक्का खाना, इतना तो करना है, और कुछ करना ही नहीं है। बाकी साधकों के संपर्क में रहना है। लोग क्या करते हैं, हम संपर्क नहीं जोड़ते। संपर्क सबका रखना पड़ता है। जो अपने साथ शिविर में आता है ना, ये मेरा दोस्त है, ऑफिस की सरकारी मैटर अलग है, हम दोनों एक ही साथ में नौकरी करते हैं।
उनकी हमारी दोनों की मैटर अलग अलग होती है, उनके काम की शैली अलग है, मेरी अलग है, लेकिन साधना के लिए हम दोनों एक है। समझ गए बात को? तो जो हमारे सहायक है उनको हमको छोड़ना नहीं है, तो संपर्क और संवाद बनाए रखना है। और मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लो और मेरे चैनल का नाम लिख लो, बहुत सारे वीडियो है। और मेरा मोबाइल नंबर है 84600 100008 846001008। ऐसे ही दूसरा नंबर है 84600400008, उसमें 1008 था। दूसरे नंबर में 846004008, दो नंबर है। और YouTube चैनल का नाम है बिग मोदी टीवी, बिग मोदी टीवी अतुल अडिया, बिग मोदी टीवी अतुल अडिया। तो सिर्फ इसमें देखो परिवार का, मेरा नाम अतुल है, परिवार का संपर्क, परिवार से भी मिलजुल के रहना है, तभी साधना में अच्छा रहेगा। परिवार में कोई नहीं करता है, सब लोग घर में ऐसा बोलते हैं कि ये कर लो, ये खा लो, वो खा लो, तो झगड़ा नहीं करना है। कभी कभी उनका भी कभी एक दो बार लेने में कोई जहर नहीं आ जाता है शरीर में, लेकिन हम उनके साथ तने खबर नहीं पड़ती, હું કાચું ખાઉં છું તને સમજણ ન પડે તો તારે શિબિરમાં આવો તો ખબર પડે ને, આવું કરતો તો પહેલા વર્ષમાં તો ઝઘડો થાય। ऐसा नहीं करना चाहिए घर पे। तो धीरे धीरे उनको समझ में आता है तो उनको भी रुचि रहती है, तो उसके बाद उनको भी फायदा होता है। लेकिन उनमें भी भगवान है, उनको जब साधना में मालूम नहीं है, जब इधर आए नहीं है तो क्या मालूम पड़ता है। तो हम लोग हमारी सोच को भी बदलना है। हमारी सोच बदलेगी ना तो इरादे और सोच दोनों बदल जाएंगे, तो स्वस्थ होना तो एकदम आसान है। और दूसरे के प्रति प्रेम तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। जब प्रेम प्रकट हो जाएगा ना तो समझना कि साधना में तरक्की हो रही है। ओम अस्तु।